जिस मां ने हमें जन्म दिया है, अगर उसका बेटा बीमार हो जाए, ये सोचिएगा कभी, वो अपना सर्वस्व दान कर देगी अपने बच्चे के लिए, पूरी जमीन बेच देगी, वो पिता भी बेच देगा। लेकिन जब हमारा नंबर आता है तो क्या हम अपने पूर्वजों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम इतने सामर्थ्यशाली नहीं बन सकते कि हम उनके निमित्त कुछ कर सकें? क्या हम भगवान से यह प्रार्थना नहीं कर सकते कि भगवान हमको इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ कर सकें? और महाभारत का यह सूत्र है, नारद ने युधिष्ठिर जी से कहा है, प्रत्येक प्राणी को यह सोचना चाहिए कि जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो क्या हम अपने बच्चों में वो गुण डाल सके हैं कि हमारे जाने के बाद वो हमें याद करेंगे, हमारे निमित्त कुछ करेंगे। पर वो तब करेंगे अगर हमने अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ किया है तो। ये भारतीय संस्कृति है, ये कृतज्ञता है। जो कर्मकांड है वो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका है कि आप मां नहीं होती, मेरे पिता नहीं होते तो मैं इस संसार में कैसे आता। आप सोचिए, आज जो हम हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। हमारा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। मेरी मां संकल्प नहीं करती, मेरे पिता संकल्प नहीं करते तो हम इस संसार में कभी आ नहीं सकते थे। तो इससे बड़ा उपकार उनका हम पर और क्या हो सकता है? तो उसके निमित्त आप देखिए, श्रीमद् देवी भागवत का कथानक है ये। दृष्टांत में मैं आपसे निवेदन कर दूं, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से परीक्षित जी महाराज का मोक्ष कंफर्म है कि उनका मोक्ष हुआ है। लेकिन उनके पुत्र हैं जन्मेजय। जन्मेजय जानते हैं कि अगर उनको ऐसा लगा, यद्यपि उनको पता है शुक्राचार्य जी के मुख से कथा श्रवण करके मेरे पिता अधोगति में तो नहीं जा सकते, लेकिन जन्मेजय कुछ करना चाहते हैं अपने पिता के लिए, तो वो इतना अज्ञानी बन जाते हैं और वैशंपायन जी से कहते हैं कि व्यास जी वहां पर